कुंभ लगभग 12 वर्षों में और ऐसे ही 11 कुंभों के बाद 12वां महाकुंभ होने की सनातन परंपरा का क्या कोई साइंटिफिक बेस है या यह सब अंधविश्वास से अधिक कुछ भी नहीं? Besides this, when 12th cycle of 12 years should reoccur in the 144th year, why does it reoccur in the 143rd is also a question जिसका उत्तर सनातन की कुंभ महाकुंभ परंपरा की वैज्ञानिक सोच के सत्य को जाहिर कर देगा। Whether Sanatana ancestors had precisely decoded Jupiter's orbit cycles and its effects on human life as early in BC era of pre-Sindhu Valley civilization would also surely unveil their scientific wisdom. पृथ्वी से जुपिटर के टॉरस और सन के एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में उपस्थित होने के संयोग के लगभग 1 महीने के समय को सनातन में कुंभ स्नान के पर्व के रूप में प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों के संगम पर मनाया जाता है। Sun remains positioned in each of the 12 constellations as seen from the Earth for 1 month and Jupiter for nearly an year. अर्थात जुपिटर लगभग 12 वर्षों में दोबारा सेम कॉन्स्टलेशन में आ जाते हैं। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जुपिटर हैज़ एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 12 odd months in which it completes 1 complete cycle of Sun around its orbit. जैसे ही 12 वर्षों के अंतराल के बाद लगभग 1 महीने के लिए यह कॉम्बिनेशन रिपीट होता है तो सनातन परंपरा में कुंभ स्नान का समय आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमृत मंथन के समय भी सूर्य गुरु का यही कॉम्बिनेशन था जब प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में जैसे जीवन शक्ति के निरंतर प्रवाह की द्योतक चंद्र अथवा ईड़ा नाड़ी, सूर्य अथवा पिंगला तथा छुपी हुई सुषुम्ना नाड़ी एनर्जी सेंटर्स चक्रास पर मिलती है, उसी प्रकार प्रयागराज में गंगा और यमुना तथा गुप्त रूप से बहती सरस्वती के संगम स्थल पर ग्रहों के कॉम्बिनेशन से अमृत एवं मोक्षदायिनी ऊर्जा का संचार होता है। बट वाई ए वेस्टर्न मॉडर्न साइंस ट्रेन्ड पर्सन शुड बिलीव ऑल दिस? आई थिंक एनीवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड मेडिटेशन और योग माइट जस्ट बाकी जो मैथमेटिकली डिराइव्ड या फिजिकल एट्रीब्यूट्स द्वारा सिद्ध की जा सकने वाली बातों को ही फैक्ट्स मानते हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ है जो महाकुंभ की आस्था की सत्यता और साइंटिफिक बेस का प्रमाण इस वीडियो में प्रस्तुत करता है। लेकिन हम पहले सनातन ज्ञान विधा में कुंभ के पौराणिक इतिहास के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक समझते हैं। कुंभ आयोजन का पहला विवरण लगभग 3464 BC जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले का कालखंड है से मिलता है। इसके उपरांत 2381 ईयर्स BC में महर्षि विश्वामित्र द्वारा माघी पूर्णिमा पर कुंभ स्नान को अति उत्तम बताया जाना, 1302 BC में महर्षि ज्योतिष द्वारा कुंभ का विवरण ज्ञात है। 400 ईयर्स BC में मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त काल में कुंभ आयोजन का वृत्तांत लिखा। 700 AD में चीनी यात्री वेन्सवांग ने भी कुंभ आयोजन का वर्णन वृत्तांत लिखा है। आदि शंकराचार्य ने 800 AD में कुंभ परंपरा में नया ऊर्जा संचार भी प्रामाणिकता से वेल नोन एंड एक्सेप्टेड फैक्ट है। 1882 में ब्रिटिश राज के दौरान महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 8 से 10 लाख बताई गई है, जिनसे स्नान के लिए फी या टैक्स भी लिया गया था। 1882 ही वह वर्ष संख्या है जो हमें सनातन की कुंभ आस्था की वैज्ञानिकता को मैथमेटिकली प्रूव करने में सहायक सिद्ध होगी। यदि गुरु के 12 वर्षों के ऑर्बिटल पीरियड के अनुसार देखा जाए तो 1882 ही महाकुंभ के 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 अर्थात 144 वर्षों बाद अर्थात 2026 में कुंभ आना चाहिए था, किंतु इसके स्थान पर 2025 यानी कि 143वें वर्ष को ही महाकुंभ पर्व के रूप में मनाया गया और इसी समय सूर्य और गुरु का वही प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन बना जो कुंभ स्नान के लिए होना चाहिए। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये क्यों और कैसे होता आया है कि 12 वर्षों के 12 कुंभ साइकिल्स के गणित के अनुसार महाकुंभ 144 वर्षों में आने के स्थान पर 143 वर्षों में ही क्यों चिरकाल से मनाया जा रहा है। इन रियलिटी Jupiter's orbital period after which it occupies same constellation position as seen from the Earth is little short of 12 years. Being mathematically precise, Jupiter's orbital period is in fact 11.86 years, and when derived mathematically, Jupiter would repeat its placement after 143 years rather than 144.
It was only in 1619 when Kepler first deduced exact orbital period of Jupiter as 11.86 years, which cosmology of the West and Einstein's relativity confirm until today. Such a precise calculation and exact planetary motion were known to the ancient rishis and seers of Sanatana since times immemorial, which unflinchingly proves scientific nature of their knowledge base rather than superstition, as some half-baked scientists of the West and even of native Bharat would want us to believe for various reasons, including to showcase themselves as scientific and genius personalities. लेकिन इस वीडियो में हम यहीं पर रुकने वाले नहीं, आप भी देखते रहिएगा। अब हम बात करेंगे जुपिटर और सूर्य के विशेष एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस के मानव जीवन पर होने वाले असर के बारे में। सूर्य के कई तरह की एनर्जी, हीट, सोलर विंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सोर्स होने के विषय में किसी चर्चा या प्रमाण की आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में प्रतीत नहीं होती, किंतु जुपिटर के विषय में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हम बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आप भी बोल उठेंगे, हेल जुपिटर, और यह भी मानने को प्रेरित होंगे कि हमारे सनातनी पुरखों का ज्ञान कितना साइंटिफिक था, जिसे आज का विज्ञान टुकड़ों में ही सही सत्य मानने को विवश है। गुरु ग्रह से संबंधित कई वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जिन्हें आप चैनल प्लेलिस्ट पर सर्च करके देख सकते हैं। मोटी मोटी बातें यह है कि जुपिटर पृथ्वी से 300 गुना मैसिव एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाइंट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलर सिस्टम में स्ट्रॉन्गेस्ट है। It was in 1955 when Burke and Franklin discovered for the first time Jupiter to be acting like a pulsar, emitting strong electromagnetic radiations at short and long intervals at 22.5 megahertz frequency. There are numerous videos on our channel on multifaceted influence of Jupiter on Earth, its weather and life, which could be viewed for details on the topic. Burke and Franklin की 1955 की डिस्कवरी ने वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी को उस खगोलीय तथ्य से अवगत कराया जिसके विषय में सनातन की प्राचीन विधा में चिरकाल से विस्तार से ज्ञात है, जिसका एक संयोजित परिदृश्य सनातन की कुंभ और महाकुंभ आस्था और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सहज प्रकट हो जाता है। इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग इमटेरियल वेदर और नॉट एनीवन लिविंग इन द फॉल्स एंड ब्लोटेड ईगो ऑफ वेस्ट टॉडलर कॉस्मोलॉजी acknowledges the same or continues to term Sanatan's ancient spiritual super science as superstition. Thank you friends, keep watching The Science Beyond.